आपके फार्म हाउस पे जो जिस तरीके की छापामारी हुई, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के आप? मैं पहले तो ये अवगत करवा दूं, वो मेरा फार्म हाउस नहीं, वो उसका नाम ही आश्रम है, जहाँ शराब मांस मदिरा दूर दूर तक वहाँ होती नहीं है, चलती नहीं है। और उसका नाम ही हमने एक बैठक बना रखी है जिसका नाम ही आश्रम है, वो फार्म हाउस नहीं है। एनसीपी का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, जहाँ हमारे पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, 29 आदमी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन 29 आदमियों को जनता का जो समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो कैंडिडेट नहीं लड़ रहा, वो चुनाव लड़ रहे हैं जनता, आम जनता भ्रष्टाचार और नाकामी हरकतों और सत्ता के दुरुपयोग से परेशान होकर आम जनता ने एनसीपी के उम्मीदवार उतारे हैं। वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। उसका चूँकि नेतृत्व करने वाले कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनमें से ईश्वर की अनुकंपा से लोगों का प्यार मेरे साथ जुड़ता है तो मैं भी साथ रहता हूँ। एक सोची समझी साजिश के तहत मेरा नामांकन खारिज करने की साजिश की गई। जब उनको सफलता नहीं मिली, यह खुलेआम सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था। अब आज जो कि कल मतदान होने वाला है, उनको ये लग रहा है कि वार्ड नंबर 23 ही नहीं बल्कि और वार्डों से भी ये एनसीपी के उम्मीदवार खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले फार्म कैंसिल कराने की साजिश, आज अचानक मुझे पता चला कि मेरे उस आश्रम पर तकरीबन 4 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें एक गाड़ी में 10 के हिसाब से 40-45 पुलिस कर्मियों ने उस फार्म हाउस को घेर लिया। मेरे पास डिप्टी साहब का फ़ोन आया कि यार करनाणी जी, आपके यहाँ पे शराब होने की इतला मिली है। मैंने कैसी बातें करते हो साहब, 35 साल से तो मैंने शराब को मैंने खुद ने हाथ नहीं लगाया। 50 साल का हूँ, 15 साल में दारू पीते नहीं है। शराब कैसी होती है मेरे मतलब ही नहीं रहता। उन्होंने कहा नहीं साहब, आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। मुझे पता है सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, मुझे पता है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर ये एक साजिश रची जा रही है, और ये पूरी की पूरी साजिश केवल जनता के प्यार के मिलती हुए प्यार को इससे बौखलाहट का ही नतीजा है। तो मैं वहाँ पहुँचने से पहले, चूँकि मैं वार्ड नंबर 5, 6, 7 में था और मैं वार्ड नंबर 11, 12, 13 में था, वहाँ जनसंपर्क में लगा हुआ था। तो मुझे जैसे ही पता चला तो मैं वहाँ से निकलता, उससे पहले ही पब्लिक ने कहा कि थोड़े से मकान हो रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले लो। तो मैं नहीं जा पाया। मैंने एक व्यक्ति को भेजा, तो उन्होंने ताला खोला। मुझे स्पष्ट लग रहा था कि हो ना हो, चूँकि मेरे फार्म हाउस की एक दीवार टूटी हुई है, जिसको भी इन्होंने तोड़वाया था सत्ता दल के लोगों ने, तो हो सकता है किसी ने वहाँ अंदर शराब रख दी हो। 15 दिन से तो वहाँ कोई रहता नहीं है, 15 दिन से हम चुनाव प्रचारों में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ताला खोला तो वहाँ जो मेरी धार्मिक पुस्तकें रहती हैं, मेरे एलएलबी की जो किताबें, कानून की किताबें, और वही मिला उनको। ये एक सोची समझी साजिश है और इनका ये सब नाकाम हो गया। इनका ये साजिश थी जो नाकाम हो गई। ठीक इससे पहले जिस दिन मैंने नामांकन दाखिल किया था, उस दिन भी ये साजिश रची जा रही थी कि मेरा नामांकन खारिज कराया जाए। वहाँ भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लोगों का प्यार, ईश्वर की अनुकंपा, सभी का स्नेह जो मुझे मिल रहा है, और उसी के चलते हुए इनके निकम्मेपन, सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता का जो खुलेआम नंगा नाच खेला जा रहा है, उसका एक करारा मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाकी जो जवाब है ये कल हमारे शहर की आम आवाम, हमारे शहर की आम जनता, हमारे शहर की बहन बेटियां, हमारे शहर के बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग, ये सब घड़ी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर इस सत्ता में, नशे में। को आप किस तरीके से विश्वास और किस तरीके का आप बताना चाहेंगे कि ये जो खबर है इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण आप? इसमें खबर में कोई स्पष्टीकरण है नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मेरे शहर की जनता, जिनके चरणों को प्रणाम करके मैं निकलता हूँ, मेरे शहर के वो बुजुर्ग जिनके चरणों के नीचे रखी हुई धूल को तिलक लगाकर मैं चलता हूँ, आम लोगों के प्यार और स्नेह के लिए मैं चलता हूँ। वो सब जानते हैं कि राजकुमार करनाणी वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात करता हो, जो जनता के दिलों के साथ कुठाराघात करता हो, या ऐसा कोई काम नहीं करेगा राजकुमार करनाणी जिससे उसकी उंगली चलाने की कोशिश की करी। मैं आपके इस मंच के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे ये साजिश रचने वाले उन नेताओं को आगाह कर देना चाहता हूँ कि अब भी अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो आ जाओ बस स्टैंड पर, लगा दो 2 मंच, एक पे तू खड़ा हो जाए, एक पे राजकुमार करनाणी खड़ा होगा। अगर राजकुमार करनाणी पर एक भी आरोप साबित हो जाए, पैसे का, व्यभिचार का, भ्रष्टाचार का, दारू का, और कोई बजरी खनन का, या ये शराब का, तो मैं निवाई नहीं पूरी दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। और अगर तेरे ऊपर आरोप जो मैं लगाऊं और वो सारे साबित नहीं कर दूं, अगर एक भी आरोप से तू मुकर जाएगा तो निवाई छोड़ के तू चल जाना। खुलेआम चुनौती है, चुनौती है, चुनौती है।
जैसे जैसे कि प्रशासन को इस चीज़ के लिए क्या अवगत कराना चाहेंगे? मैंने इस संदर्भ में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया। इस संदर्भ में मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करवाया। और मुझे तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग चाहो जितना कर लो, मैं या मेरे कार्यकर्ता, मैं या मेरे शहर के आम आवाम पर अगर उंगली भी उठी, सत्ता का मिसयूज हुआ, तो मुझे नहीं कहना चाहिए। जनता तैयार है, ईंट से ईंट बजा देगी, संकल्प लेकर चल रही है। बहुत सारे सत्ता में आ गए और चले गए, हमने कभी न तो परवाह की है। और ये निभाई की जनता है, इसने जब जब भी कोई बात हुई है तो जनता एक साथ एक मुश्त खड़ी रहती है। ये खामोश है, सब्र करती है। सत्ता में बैठे हुए जिनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, उनकी ओछी मानसिकता है, उनकी सोच घटिया नीचतापूर्ण है, उनका क्या सिस्टम होना है सब जानते हैं। आम जनता जानती है। किसी भी चीज़ पर ऐसी आँच नहीं आने देगा जिसपे आपको शर्मिंदगी महसूस होने दो। ये तो साजिश से चलेगी जो चलती रहेगी। मैं तो एक शेर के साथ इस बात मन तू इस कदर तामीर किए जा जब तक कि बिजली खुद बेजार ना हो जाए। यानी इसका तात्पर्य ये होता है कि जितनी भी तुम्हें आफतें लानी है, जितनी भी मुसीबतें लानी है, जितनी भी साजिशें रचनी है, साजिश रचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक साजिशें रचते रहो, जब तक कि बिजली बेजार न हो जाए। और मैंने भी ये तय कर रखा है कि कितनी